अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी इवेंट में गए हैं और आपने डार्क कलर का, डार्क ब्राउन, मरून, ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और आपके शोल्डर्स पे या बैक पे डैंड्रफ हो और आपने बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील किया हो कि यार बस मैं ये तंग आ गया हूँ इस डैंड्रफ से ना, ये इतनी ज़्यादा मेरे सर में हो गई है खुश्की के मैं परेशान आ गया हूँ कि अब मेरे इवेंट्स पे भी ये अफेक्ट करने लगी है। जी हाँ, क्या आप ये बात जानते हैं कि 41% न्यूनेट्स यानी छोटे बच्चों को डैंड्रफ अफेक्ट करती है और 1 से 3% लोगों को यानी बड़े लोगों को डैंड्रफ अफेक्ट करती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि असल में डैंड्रफ है क्या और आप इससे किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आसान लफ्जों में कहा जाए कि डैंड्रफ है क्या, असल में डैंड्रफ जो है वो आपकी स्किन के डेड सेल्स होते हैं जो कि आपके ऊपर जम रहे होते हैं या आपकी स्कैल्प के ऊपर, आपका जो ये स्कैल्प होता है इसके ऊपर जम रहे होते हैं। अब देखें होता क्या है कि आपकी जो बॉडी होती है ना वो सेल्स को रिसाइकल कर रही होती है, रीन्यू कर रही होती है। अब जो आपके स्कैल्प के जो सेल्स हैं वो अगर बहुत जल्दी जल्दी रीन्यू होने लगे, रिसाइकल होने लगे तो वो डैंड्रफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने जो आपके ग्लैंड्स रखे हैं, सीबम जो प्रोड्यूस करते हैं, तो एक फंगस होता है मेलिसीजिया। मेलिसीजिया का क्या है कि इसके जो सीबम है, जो हमारे जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसकी पसंदीदा ग़िज़ा होती है। अब अगर ऑयली चीज़ें आप ज़्यादा ले रहे हैं, सीबम जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या करेगा कि ये आपको डैंड्रफ करवा सकता है। इसके अलावा अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आप ऑयली शुगरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हेयर ड्रायर बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर ड्रायर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किन आपकी ड्राई होती जा रही है और जब आपकी स्किन ड्राई होगी तो वो डैंड्रफ की शक्ल इख्तियार जाहिर सी बातें करेगी। इसके अलावा स्ट्रेस अहम फैक्टर हो सकता है। स्ट्रेस क्या करेगा कि आपकी स्किन को जो है वो खुश्क करेगा। अच्छा, अब बात आती है कि आप अपने जो है इसको डैंड्रफ को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं या इससे किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए मार्केट्स में ना बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू अवेलेबल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपके हेयर को डैमेज कर रहे होते हैं। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? जिंक पेरिथायोन एक केमिकल होता है जो कि ज़्यादातर शैम्पुओं में पाया जाता है। कौन से शैम्पू में पाया जाता है? जो एंटी डैंड्रफ होते हैं। अब ये वक्ती तौर पे तो आपके डैंड्रफ खत्म करेंगे, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा केमिकल जरूर होता है जो आपके हेयर्स को अफेक्ट कर रहा होता है। आप उसे लॉन्ग टर्म यूज करते रहेंगे तो आपका जो हेयर का कलर है वो या पिगमेंट है वो हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक रिसर्च, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिंक पेरिथायोन एक शैम्पू आता है हेड एंड शोल्डर, इसमें पाया जाता है, तो ये फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको खराब कर रहा था। मतलब सब फर्टिलिटी यानी बच्चे ना होना, पीरियड्स की रेगुलरिटीज, ये सारे केसेस जो है ये रिपोर्ट होते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म पे जिंक पेरिथायोन को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि किसी को एलर्जिक रिएक्शन जिंक पेरिथायोन से हो जाए तो वो भी इसको अफेक्ट कर सकता है। अब बात यह आती है कि भाई हम ऐसा क्या करें कि हम जो है डैंड्रफ से बहुत जल्द छुटकारा हासिल करना और इसके साथ साथ बिल्कुल ही नेचुरल हो। तो आज की वीडियो में आप बिल्कुल नेचुरल रेमेडीज जानेंगे कि नेचुरली आप अपने डैंड्रफ से किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और केमिकल से भरपूर शैम्पू से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है डैंड्रफ बहुत ज़्यादा जो है एम्ब्रेसिंग होती है, इसके अलावा इचिंग करवाती है, स्कैली पैचेस हो जाते हैं, तो हर कोई परेशान होता है हर वक्त खुजाते रहना, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हर कोई चाहता है कि हम डैंड्रफ से छुटकारा हासिल कर लें। तो आइए चलें, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि टी ट्री ऑयल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से एक्नी हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मतलब ज़माने क़दीम से जो है वो आप टी ट्री ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो डैंड्रफ होती है वो एक फंगस की वजह से होती है, तो अगर आप फंगस एंटी फंगल प्रॉपर्टीज टी ट्री ऑयल से चाह रहे हैं तो यकीनन आपको ज़रूर मिलेंगी। अगर आप टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है फंगस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक स्टडी में ये बात साबित हुई थी कि 126 लोगों का एक ग्रुप था, उनको 5% टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। जैसे कि आपको मैंने बताया कि टी ट्री ऑयल में जो है एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्या हुआ कि वो जो 126 लोगों के ग्रुप को 5% टी ट्री ऑयल 4 हफ्तों तक लगाने को कहा गया।
और आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि 41% लोगों को यकीनन जो है फ़र्क पड़ा था, उनकी जो इचिंग थी वो ख़त्म हो गई थी और डैंड्रफ भी ख़त्म होना शुरू हो गई थी। लेकिन टी ट्री ऑयल का ये होता है कि अक्सर वो एलर्जिक रिएक्शंस करवा देता है, डर्माटाइटिस वगैरह करवा देता है, तो बेहतर है कि आप टी ट्री ऑयल को डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। आप पानी में उसे डाइल्यूट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोकोनट ऑयल में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी जो है बेहतरीन एंटी फंगल, एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज रखता है। किस तरह से कि इसमें एक सब्सटेंस, एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है लॉरिक एसिड। ये लॉरिक एसिड जो होता है ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज सर अंजाम देता है, और अगर आप टी ट्री ऑयल और जो है कोकोनट ऑयल को मिक्स करके लगाएंगे तो यकीनन आप अपनी खुश्की से या आप अपनी डैंड्रफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एलोवेरा का तो आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा कि आपको अगर स्किन पे, वैसे तो बोलते आते हैं कि अगर आपको सनबर्न है या आपको जो है रैशेस हो रही है, आपको एलर्जी हो रही है, तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें। एक्नी हो रही है तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि अगर आप खुश्की का शिकार हैं तो एलोवेरा आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इवन मैं ये कर रही होती हूँ कि जब मुझे बात लेना होता है हर दूसरे दिन, तो मैं हफ्ते में 2 बार ऐसा जरूर करती हूँ कि एलोवेरा को जो है कभी अंडे में मिला लिया, कभी दही में मिला लिया, और उसको बिल्कुल ब्लेंड करके मैं अपने सर में अच्छी तरह लगाती हूँ, और फिर उसे 15 से 20 मिनट तक के लिए मैं छोड़ देती हूँ, और फिर उसके बाद मेरे बाल वाकई बहुत ज्यादा हेल्दी स्टार्ट हो गए। क्योंकि बीच में डाइज वगैरह की वजह से या केमिकल प्रोडक्ट की वजह से मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर मैंने ये जब करना शुरू किया, एलोवेरा को अपने सर पे इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मुझे काफी ज्यादा वास्ट डिफरेंस दिखा कि वाकई बहुत ज्यादा इफेक्ट है। अब मेरे बाल जो है वो सिल्की शाइनी स्मूथ होगा और डैंड्रफ भी बिल्कुल खत्म होगा। अब अगर आप एलोवेरा को कोकोनट ऑयल में इस्तेमाल करते हैं तो आपको तो फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हासिल होंगे। किस तरह से होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अलावा ये आपको हाइड्रेट करता है। जब आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, तो आपकी स्किन जो है वो खुश्क नहीं होगी, और जब खुश्क नहीं होगी तो आपको डैंड्रफ नहीं होगी। सैलिसाइक्लिक एसिड का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताती चलूँ कि बिल्कुल ही 4-5 रुपए की एक गोली है जो आपकी डैंड्रफ बिल्कुल खत्म कर देगी। जी हाँ, डिस्प्रिन की गोली है जिसे एस्प्रिन कहा जाता है। तो एस्प्रिन में सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, और ये ना सिर्फ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, बल्कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर आप अपनी डैंड्रफ जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं तो यकीनन आपकी डैंड्रफ खत्म हो सकती है, क्योंकि एक स्टडी ये भी प्रूवन थी कि कुछ लोगों को जो है वो एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज वाले शैम्पू दिए गए, और कुछ लोगों को ऐसे शैम्पू दिए गए जिसमें सैलिसाइक्लिक एसिड था, और यकीनन उन लोगों को ज्यादा फर्क पड़ा जिसमें सैलिसाइक्लिक एसिड था। इसके अलावा क्या आप ये बात जानते हैं कि आप 2 गोलियां डिस्प्रिन की लें, उसको बारीकी से पीस लें आप, और अपने शैम्पू में उसको ऐड कर लें, और फिर आप अपने बालों पे लगाना शुरू करें, और आप देखें वाकई हैरतन ये जो है नताइज आपको हासिल होंगे कि आपकी जो डैंड्रफ है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। इवन कभी अगर आप पढ़ेंगे तो जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं उसके पीछे भी इंग्रेडिएंट में सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। इसी तरह एक और स्टडी की गई जिसमें जो है 19 लोगों को इंतखाब किया गया, और उनको 4 वीक्स तक जो है वो सैलिसाइक्लिक एसिड इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। सैलिसाइक्लिक एसिड को जो है वो शैम्पू में ऐड किया गया, और कुछ जो है बिल्कुल एंटी डैंड्रफ जो जिंक पायरिथॉन वाले, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिंक पायरिथायन वाले जितने भी शैम्पूज होते हैं उनके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, लेकिन वो एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो वक्ती तौर पे आपके डैंड्रफ को खत्म करेंगे। तो इसी तरह जब दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया गया, डैंड्रफ दोनों की खत्म की हुई, लेकिन 68% तक जिन लोगों ने सैलिसाइक्लिक एसिड यानी डिस्प्रिन की गोली में जो पाया जाता है वो इस्तेमाल किया था, तो उनकी डैंड्रफ बहुत अच्छे से रिजॉल्व हुई। क्या आप ये बात जानते हैं कि आपके किचन में रखे हुए इंग्रेडिएंट भी आपकी डैंड्रफ खत्म कर सकते हैं? जी हाँ, बेकिंग सोडा हर घर में पाया जाता है और बहुत ही ज्यादा चीप होता है। बेकिंग सोडा ना सिर्फ आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, यानी आपकी जो स्किन के डेड सेल्स को निकालता है, उसके अलावा बेकिंग सोडा जो है वो आपकी स्किन पे से एंटी फंगल प्रॉपर्टीज अपनी शो कर रहा होता है। बेकिंग सोडा के साथ साथ सेब का सिरका हर घर में पाया जाता है। क्या आप ये बात जानते हैं कि साइडर जो है, एप्पल साइडर यानी सेब का सिरका, ना सिर्फ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज रखता है, बल्कि ये जो है डेड सेल्स को रिमूव करवाता है अपनी एसिडिटी की वजह से। और अगर ये एसिडिटी की वजह से एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रख रहा है
तो ये इसकी पीएच को भी मेंटेन रखता है, और जब पीएच को मेंटेन रखता है तो ये आपकी स्किन पे डैंड्रफ भी नहीं होने देता है। जी हाँ, एक और बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि अगर आप एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि आपका गला ख़राब हुआ नहीं या आपको नज़ला हो गया और आपने जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो देखें कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि आपके जिस्म में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपके आंतों में होते हैं, विजाइना में होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पे स्किन का नॉर्मल फ्लोरा होता है। अब जब आप एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं तो जाहिर है एंटीबायोटिक को तो ये तमीज़ है ही नहीं कि उसने नॉर्मल के साथ साथ आपके जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उसको भी ख़त्म कर देना है, और फिर आपको जो है फंगल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक के बाद ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि जो आपके डिफेंसिव आर्मी है या आपके जो डिफेंसिव अच्छे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो गए, तो आपको फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी कम से कम रखें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।